ट्रस्ट मी, जितना इंपॉर्टेंट आप लोगों का पढ़ाई करना होता है उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना। जस्ट इमेजिन आप एग्जामिनेशन सेंटर पर खड़े हुए हो और आपको सिर्फ इस वजह से अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आपने ड्रेस कोड प्रॉपर नहीं पहना है। जी हाँ, ये हर साल होता है, चाहे आप नीट की बात करो, चाहे आप जेईई की बात करो, या फिर आप सीयूईटी यूजी पीजी एग्जाम की बात करो। हर बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे रोते रह जाते हैं मगर उनको एग्जामिनेशन सेंटर पर एंटर करने नहीं दिया जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन कि उन्होंने वो नहीं पहना जो कि स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के अंदर था एनटीए की। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज रुबेका आगो और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको सीयूईटी एग्जाम सेंटर पर लेकर के जानी है, पहन करके जानी है और क्या क्या पहन करके नहीं जा सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड लेट्स सी कि आप इस बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वीडियो को आप एंड तक देखो ताकि आपको एक एक चीज की क्लैरिटी बहुत अच्छे से रहे। मैंने अक्सर देखा है बच्चे जो जेनरिक वीडियोस होते हैं वो नहीं वॉच करते हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो बहुत सफर कर जाते हैं। सो आई होप कि आप लोगों ने इस चीज का थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही एक कंसिडरेशन लिया होगा और आप इसको एंड तक देखोगे क्योंकि ये आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहने वाली है। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्योंकि बच्चे पूछते हैं मैम व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स आर अलाउड इन सीयूईटी एग्जाम्स, राइट? क्या जीन्स और फुल स्लीव्स हम पहन सकते हैं, या फिर क्या मैम मैं शूज या स्लीपर्स या सैंडल्स में से क्या पहन सकता हूँ? क्या एक्सेसरीज जैसे कि वॉचेस हो गया, ज्वेलरी हो गई, ईयरिंग हो गए, है ना, वो हम पहन करके जा सकते हैं? क्या हेयर क्लिप अलाउड है ना? या फिर कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड है जैसे कि आप स्कूल में पहन करके जाते थे वैसा कुछ पहन करके जाना है? और अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कहाँ मिल सकती है ये गाइडलाइंस? इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, क्या आपका क्लोथिंग पार्ट है उसका एक ओवरऑल व्यू दे देती हूँ। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको सिंपल टी शर्ट्स पहन करके जानी है, सिंपल टॉप पहन करके जाना है। मतलब बिल्कुल भी ऐसे कपड़े मत पहन करके जाना जो बहुत ही ज्यादा हैवी हो, उसमें बहुत सारी पॉकेट्स हो, है ना, पैंट्स हो सकती हैं, ट्राउजर्स हो सकती हैं, बट जस्ट प्लेन सिंपल। ओके, कार्गो पैंट्स मल्टीपल पॉकेट्स के साथ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है क्योंकि वो कंसिडर की जाती है कि हो सकता है उसमें आपने कोई चीट शीट रखी हो या फिर कुछ ऐसा हो जो कि अलाउड ना हो सेंटर पर और आप लेकर के चले जाओ। धोखे धोखे में ऐसा हो जाता है ना, जल्दबाजी में आप लेकर के चले जाते हो, फिर आपको एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर भेज दिया जाता है। सो इस तरह की जींस आपको बिल्कुल भी नहीं पहननी है जिसमें बहुत सारे पॉकेट्स होंगे। आप एकदम लाइट, बहुत स्लाइट सा कपड़ा डाल सकते हो। वैसे भी इतनी गर्मी है, आप नॉर्मल ही पहनो कपड़ा, जितना उतना ही अच्छा है। दूसरी चीज, फुल स्लीव्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपको फुल कपड़ा पहन करके नहीं जाना है क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हो सकता है आप किसी इंटेंशन से नहीं जाओगे कि चीटिंग वीटिंग करनी है मुझे, बट क्योंकि आप फुल स्लीव्स पहन करके चले गए तो कई बार ऐसा हो चुका है लास्ट एग्जामिनेशन में कि बच्चे वो स्लीव्स के अंदर चीट शीट्स रख लेते हैं और फिर उससे चेक कर रहे होते हैं। हालांकि पेपर कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, क्या क्वेश्चन आएगा क्या नहीं आएगा कुछ भी पता नहीं होता, बट कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कुछ भी उनका दिमाग घूम सकता है। तो एग्जामिनेशन हॉल में चेकिंग स्ट्रिक्ट होने की वजह से वो पहले ही आपको बोल देते हैं कि भाई नहीं पहन करके जानी है फुल टी शर्ट, आपको हाफ स्लीव्स ही पहन करके जानी है, यही परमिटेड है। इसके अलावा अगर आप जा रहे हो सो यू मेक श्योर कि आप स्लीपर्स पहन करके जाओ। आपने कोई हील्स नहीं पहननी, शूज तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, है ना, क्योंकि अगेन वही चीटिंग वाला इशू आ जाता है। हाँ, अगर आपके साथ कोई मेडिकल इशू है या अगर आपको लग रहा है कि नहीं मतलब मैं तो इसके बिना काम ही नहीं चला सकता, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इम्पेयरमेंट्स की वजह से हमें हील वाला जूता ही पहनना पड़ता है। सो उस कंडीशन में आप इस चीज़ को मेक श्योर करो कि आप एनटीए की तरफ से पहले ही एक रिटन एप्लीकेशन लेकर के जाओ कि भाई ये वाली दिक्कत है और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म टाइप का होता है, ये इशू है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं उसके लिए जिम्मेदार होऊंगा। तो उस कंडीशन में वो आपको अलाउड कर देते हैं। बट फिर अगेन मैं यही बोलना चाहूँगी बेटा कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपके पास प्रॉपर उसका एक नोटिस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ज्वेलरी इज नॉट अलाउड। आप वॉच नहीं पहन करके जा सकते, आप डैंगलर्स नहीं पहन करके जा सकते, आप ईयरिंग्स नहीं पहन करके जा सकते, आप ब्रेसलेट्स पहन करके नहीं जा सकते, आप गले में कुछ डाल करके पेंडेंट्स वगैरह नहीं जा सकते। एक्सेसरीज तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सो मेक श्योर कि जितनी भी एक्सेसरीज है चाहे वो मेटालिक आइटम हो वो अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। एंड इसमें वॉचेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, नेकलेस एंड ईयरिंग्स सब कुछ ही आ जाता है। इसके बाद जेंडर स्पेसिफिक गाइडलाइंस को अगर मैं बोलूँ, कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम मेल के लिए क्या अलाउड है, फीमेल के लिए क्या अलाउड है, तो मैं बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेल फीमेल के लिए कोई स्ट्रिक्ट, है ना, कुछ स्पेसिफिकेशन रखा गया है। नॉर्मल अगर जो लड़कियां हैं वो शलवार सूट पहन करके जाना चाहती है तो प्लेन पहन करके जा सकती है, बट अगेन फुल स्लीव्स ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। सेम बॉयज़ भी जो भी पहन रहे हो प्लेन पहनो, सिंपल पहनो, कुछ भी ज़्यादा पॉकेट्स वाला मत पहनना, वो प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो सकता है। तो कंफर्टेबल क्लोथिंग जितनी रहेगी उतना अच्छा रहेगा, उतनी उनकी चेकिंग में भी प्रॉपर आ पाएगा। नाउ कुछ ड्रेसेस की समरी में ऑल टोटल आप लोगों को बता देती हूँ जिन्होंने स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वीडियो देखी है। सिंपल कंफर्टेबल क्लोथिंग होनी चाहिए आपकी। जीन्स अलाउड है,
कार्गो पैंट्स विद मल्टीपल पॉकेट्स नहीं अलाउड है ना, फुल स्लीव्स परमिटेड नहीं है, स्लीपर्स सैंडल्स अलाउड हैं, बट आप लोग को शूज नहीं ले जाने, नहीं पहन करके जाने, मेटालिक एक्सेसरीज नहीं पहन करके जानी है, जेंडर न्यूट्रल ड्रेस कोड रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों को कोई स्पेसिफिक यूनिफॉर्म पहन करके जानी है। हाँ, बट ये मैं बोल सकती हूँ कि जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि मैम मैं कल्चरल, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं हिजाब, नकाब, है ना, या मैं टर्बन पहन करके जा सकता हूँ, वो अलाउड है या नहीं है, तो देखो ना, उन्होंने ये चीज़ स्पेसिफिकली बोली हुई है, हाँ वो आप पहन करके जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको चेकिंग के 2 घंटे पहले जाना पड़ेगा ताकि आपकी प्रॉपर चेकिंग हो पाए। अगर आप लास्ट मोमेंट पे आते हो और फिर अगर आपकी प्रॉपर चेकिंग नहीं हो पाती है तो अगेन वो प्रोहिबिशन वाले रूल में आ जाएगा। सो मेक श्योर कि आप जो भी गाइडलाइंस है उनको अच्छे से फॉलो करो, एंट्री इश्यूज ना है, सो जिससे टाइम पर पहुंच जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सबसे बड़ी चीज़, एडमिट कार्ड को आप अच्छे से पढ़ करके जाना है, एडमिट कार्ड तो लेकर के जाना ही जाना है, लेकिन एडमिट कार्ड के पीछे आप देखते हो तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप लोग को अवॉइड करनी है, सो ताकि एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रोसेस है वो पूरा स्मूथ रह पाए। सो 2 वे जर्नी होती है यहाँ पर, चाहे आप उधर एग्जामिनर्स की देखो या फिर आप इधर अपनी खुद की देखो, तो दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि इसके अलावा भी आपके कुछ स्पेसिफिक डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में जो आप पूछना चाहते हो, तो आप CUET अड्डा और लैंग्वेज अड्डा के चैनल को फॉलो कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल सकते हो, एंड वी विल डेफिनेटली लव टू केटर दैट। सो क्योंकि ऐसे टाइम पर बच्चों को पैनिक इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, उनको समझ नहीं आता है और बहुत सारे डाउट्स छोटे छोटे से ही होते हैं लेकिन होते बहुत सारे हैं। सो वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेरीज ऑफ योर्स इन द टर्म्स ऑफ लाइक या इन द वर्जन ऑफ शॉर्ट्स और वीडियोज, सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट इन एवरी मैनर। एट लास्ट आई वुड वॉन्ट टू टेल यू बेटा कि अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो CUET की तैयारी कर रहा है, वो स्पेसिफिकली अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहता है, सो उस टाइम पे मॉक बहुत मैंडेटरी है। आप मॉक को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल भी मिस मत करना। आपको करियर अड्डा की ऐप पर ये मॉक मिल जाएगा, 2000 का मॉक नहीं है, आपको लैंग्वेज GAT के साथ पूरा का पूरा डोमेन्स मिल रहा है, आप Y484 कोड के साथ मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। इसी के साथ आपका प्रतिज्ञा रैंक बूस्टर बैच भी आ चुका है ना। सो अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक अपनी प्रिपरेशन नहीं करी है, हम इसमें प्रतिज्ञा का रिकॉर्डेड बैच आपको दे रहे हैं, प्लस कुछ प्रैक्टिस सेशंस के साथ एक लॉन्ग रिवीजन सेशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वो भी अगर आप लेना चाहते हो तो आप करियर अड्डा की ऐप से ले सकते हो विद द सेम कोड Y484। आई होप इतना क्लैरिटी आप लोगों को मिल गया होगा। आई विश यू ऑल द वेरी गुड लक इन योर CUET एग्जामिनेशन। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी सक्सेस, बट मेक श्योर कि छोटी छोटी सी गलतियां हमें कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती हैं, तो आप ऐसे नुकसान बिल्कुल भी ना उठाएं। अच्छा, मैं जाते जाते आप लोगों को ये भी दिखाना चाहूंगी, अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो CUET की तैयारी कर रहा है एंड ही इज लाइक कि मैं कहाँ से प्रिपरेशन कर सकता हूँ, तो करियर्स अड्डा ऐप इज एवरग्रीन। जैसे ही आप इस पे जाओगे, ऑल कोर्सेज पे जाओगे, है ना, आपके पास क्रैश कोर्स अवेलेबल है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, इसमें आपको मॉक्स भी मिल जाएंगे और बैच भी मिल जाएगा। ये रैंक बूस्टर प्रो बैच है आपका, है ना, आपको साइंस का चाहिए साइंस का मिल जाएगा, कॉमर्स का चाहिए कॉमर्स का मिल जाएगा, ह्यूमैनिटीज़ का चाहिए ह्यूमैनिटीज़ का मिल जाएगा। बट मेक श्योर अगर आप इसको ले रहे हो तो आप इस पर कोड ज़रूर यूज़ कर सकते हो, दैट इज Y484। ठीक है, Y484, एक सेकेंड Y लगा देना, ठीक है। ये आपको 1439 रुपीज़ में पूरा का पूरा कंप्लीट बैच मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको चाहिए कि मुझे ना मॉक टेस्ट देने हैं, मैं मॉक टेस्ट कैसे दे सकता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिनका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, जो बच्चों ने पढ़ना अभी शुरू भी नहीं किया, जिनको रिविजन करना है, मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो, उसे रिवाइज करो, जो क्वेश्चंस आपके नहीं हो रहे हैं, जो वीक एरियाज हैं आपके, उनको 2 से 3 टाइम रिवाइज करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ेगा। सो दिस इज द वन, है ना। सेम आपको इस पर भी जाना है, Y484 कोड यूज करना है, दिस विल हेल्प यू टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। ये पूरे डोमेन्स के साथ भी अवेलेबल है और इंडिविजुअल लैंग्वेज GAT का भी अवेलेबल है, मतलब लैंग्वेज GAT के कॉम्बो के साथ। बाकी कोई हेल्प चाहिए, आई एम देयर, यू कैन राइट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट।